अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जाबिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं के जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है चाँद रात, और चाँद रात के दिन इतनी सारी तैयारियाँ करनी रहती है और सब कुछ प्रॉपरली एकदम रेडी करना रहता है। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों के घर में कितनी तैयारियाँ होती है, क्या क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस मैं उसके बाद सफाई वगैरह सारा कुछ करवाई, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी, तिलावत करी, बहुत सारी दुआएं की। साथ चाँद रात, तो चाँद रात के दिन नमाज बहुत पढ़ा जाता है। वैसे तो हमेशा ही डेली नमाज पढ़ा जाता है, बट आज के दिन ना नमाज और तिलावत बहुत ज़्यादा की जाती है और रोज़ा भी रहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं भी रोज़ा थी। चाँद रात का दिन ना बहुत स्पेशल डे माना जाता है, बिकॉज़ उस दिन ना बहुत अच्छी सी इबादत की जाती है। और आप लोग अगर रोज़ा रहेंगे तो और भी जल्दी आप लोग की दुआ कबूल हो जाएगी। तो इसीलिए रोज़ा रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ रोज़ा इसलिए रहा जाता है कि ताकि आपके दिल में जो भी तकलीफ़ है, जो भी दर्द है, आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, वो ठीक हो जाए। और आप लोग की दिल में कोई भी बात है तो अल्लाह पाक बहुत जल्दी सुन लेते हैं और बहुत सवाब भी मिलता है। तो इसीलिए कुछ कुछ लोग रोज़ा रहते होंगे, कुछ लोग नहीं रहते होंगे, बट ये दिन बहुत अच्छा रहता है, बहुत स्पेशल रहता है, तो सभी लोगों को रहना चाहिए। बस मैं रोज़ा थी और रोज़ा रहती हूँ ना, तो मुझे प्यास ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी, आप लोग को तो पता ही है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और गर्मी के साथ साथ रोज़ा थी तो इतनी ज़्यादा मुझे भूख नहीं लगी थी, बट प्यास बहुत ज़्यादा ही लगी थी। तो मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। सिर्फ मैं टाइम देख रही थी, कितनी टाइम हुई, बट फाइनली अज़ान हुई और फिर उसके बाद मैं इफ्तारी की अच्छे से। बट ना उसके बाद मैं जब इफ्तारी की, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब लगने लगी थी, बिकॉज़ ना मैं बहुत ज़्यादा पानी पी ली थी। मीडियम से पानी पीना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग की जो बॉडी होती है वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकती वाटर को। तो इसीलिए ज़्यादा वाटर नहीं पीना चाहिए। हम लोग की जो बॉडी होती है वो मीडियम से ऑब्ज़र्व करती है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही पानी पी ली थी, बिकॉज़ मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी थी। फिर उसके बाद मैं जैसे ही इफ्तारी की, मैं इतना ज़्यादा पानी पी ली कि थोड़ी तबीयत ख़राब लगने लगी थी। तो उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेटर हुआ। और चाँद रात के दिन तो इतना सारा काम रहता है, सारा कुछ करना रहता है, एक ना एक चीज़ ऐसे ही रहती है कि कुछ ना कुछ छोटा ही रहता है। तो बस यहाँ पे भी, मेरे घर पे भी वैसे ही लगा था। कुछ तो सारा तो काम हो गया था, बट ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ तो अभी है ही, तो इसीलिए सारा कुछ करना ही था और सब कुछ मिलकर करना ही है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे बन रही थी जामुन, जो कि सबके घरों में बनती रहती है। तो बस हम लोग के घर में भी बन रही थी। अभी ये फ्राई होगी, फिर देखते हैं कि इसका कलर कैसा आता है और कैसे बनती है हमारी जामुन। वैसे तो अभी बहुत सारा काम है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनाना भी है और बहुत कुछ रेडी भी करना है। और मेरा जो कपड़ा है ना बकरा ईद का, जो भी मुझे पहनना है मॉर्निंग में, वो भी अभी रेडी नहीं हुआ है, बिकॉज़ उसको आयरन करना है। तो वो भी अभी मैं सही करूँगी, सारा कुछ रेडी करूँगी। फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और जो भी कुछ होगा मम्मा के साथ हेल्प करवाऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरी जो जामुन थी ना वो फ्राई हो रही थी और इसका कलर भी बहुत प्यारा आ रहा था। अभी तो मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, एंडिंग में नहीं बनाई थी। एंडिंग में ना बहुत अच्छा कलर आया था। तो ये फ्राई होगी और फ्राई होने के बाद फिर चाशनी रेडी होगी, बिकॉज़ अभी चाशनी भी रेडी नहीं हुई है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, ये अभी इनकम्प्लीट है एकदम, और अभी इसको कम्प्लीटली एकदम करना है। तो इसीलिए अभी चाशनी को भी रेडी करना होगा, बिकॉज़ चाशनी के बिना तो जामुन अधूरी सी है। तो बस यहाँ पे जो चाशनी थी वो भी रेडी हो रही थी। तो बस मैं चेक कर रही थी कि ये प्रॉपरली एकदम ठंडी हुई या नहीं, बिकॉज़ एकदम ज़्यादा गर्म थी। तो ज़्यादा गर्म में भी जामुन को नहीं ऐड किया जाता है, वो फूट जाएगी आई थिंक। तो इसीलिए जब तक चाशनी रेडी नहीं हो जाती तब तक इसमें जामुन भी नहीं ऐड कर सकेंगे। तो चाशनी रेडी हो जाएगी, फिर इसमें उसके बाद ही जामुन ऐड होगी। तो बस उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और फिर उसके बाद मुझे मन भी कर रहा था, तो मैं पी माज़ा, और माज़ा पीने के बाद ना एकदम मूड फ्रेश हो गया था। इतना ज़्यादा जब काम रहता है ना तो मूड और भी ज़्यादा ऑफ रहता है और ख़राब भी रहता है, और मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मेरा मूड बहुत ख़राब रहता है जब कुछ ज़्यादा ही काम रहता है तो। और स्पेशली जब बकरा ईद हो ये सारी चीज़ रहती है, हमारा फेस्टिवल रहता है ना, तो और भी ज़्यादा काम रहता है और मूड भी ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए बट मैं अपने मूड को की कंट्रोल और
उसके बाद मैं फ़ौरन से गई किचन में और फिर जो भी कुछ था मैं मम्मा के साथ भाभी जान के साथ सारे लोगों के साथ हेल्प करवाई और फिर जो जो कुछ करना था वो की। और यहाँ पे ना सेवई बनाने की तैयारियाँ चल रही थी बिकॉज़ सेवई बनाने में बहुत टाइम लगती है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगती है। जामुन बनाने में जितनी टाइम नहीं लगती है ना उतनी ज़्यादा मुझे लग रहा है सेवई बनाने में टाइम लगती है। तो यहाँ पे जो मिल्क था ना ये बॉयल हो रहा था और ये जो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा ना फिर उसके बाद ही इसमें सेवई को ऐड करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा ही टाइम लगती है बिकॉज़ मैं देख चुकी हूँ। पता है इतनी ज़्यादा गर्मी में ना काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए और स्पेशली किचन में जब रहते हैं ना तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ किचन में काम करना गर्मी में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जो भी काम करते हैं ना मैं तो उन्हें अवार्ड ही दूंगी। इससे मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था बिकॉज़ ना मुझे मन कर रहा था कहीं घूमने जाने का और इतनी ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी के साथ साथ इतना सारा काम भी था तो और भी ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो गया था। बट क्या करती, मैं सोची कि थोड़ा रिलैक्स होती हूँ बिकॉज़ बकरा ईद बाद तो मुझे बहुत सारी जगह पे जाना ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी बहुत सारी जगहों पे जाऊँ और घूमूँ फिरूँ इंजॉय करूँ और आप लोग से शेयर करूँ। उसके साथ साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है बिकॉज़ इतने दिनों से ये था कि बकरा ईद आएगी आएगी और फिर फाइनली आ भी रही है और आकर चली भी जाएगी। फिर उसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा फिर मुझे डेली बाय डेली कॉलेज जाना रहेगा, वही टेंशन फिर स्टार्ट हो जाएगी। क्या करूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने जाने का। सिर्फ मन कर रहा है घर पे एकदम रिलैक्स हो के आराम करूँ, घूमूँ फिरूँ इंजॉय करूँ जैसे कि करती हूँ। बट पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक एजुकेशन नहीं रहेगी आप लोग कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। इतना सही है कि थोड़ा घूम फिर लो फिर उसके बाद कॉलेज जाओ। ज़्यादा भी घर में रहने लगेंगे ना तो आप लोग की इज्जत नहीं रहेगी, तो इसीलिए ज़्यादा भी घर में नहीं रहना चाहिए। कॉलेज जाओ तो बहुत इज्जत रहती है, बहुत ज़्यादा इज्जत रहती है। मेरा तो ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। ऐसा होता है ना कि ज़्यादा घर पे भी रहेंगे ना तो बहुत बोर होने लगते हैं। तो ज़्यादा बोर होते हैं ना फिर उसके बाद मन करने लगता है कि कॉलेज जाते हैं वही सही रहता है। तो इसीलिए कॉलेज भी मीडियम से ना जाना चाहिए, घर भी मीडियम से रहना चाहिए। वैसे तो एब्सेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम लोग की छुट्टियां तो होती रहती है, हॉलीडेज़ तो होते रहते हैं तो वो सही टाइम पे होते हैं। तब हम लोग घूम फिर लेते हैं और इन्जॉय भी कर लेते हैं, उसी के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं, सब कुछ इक्वल इक्वल हो जाता है। ऐसे तो सही रहता है कि ज़्यादा दिनों तक कॉलेज जाओ और डेली ऐसे जाते हैं फिर उसके बाद हॉलीडेज़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक अलग ही खुशी रहती है। और फिर उसके बाद कोई फेस्टिवल आता है उसमें हम लोग एब्सेंट होते हैं तो वो भी बहुत खुशी होती है कि इतने दिनों से कॉलेज जा रहे थे, पढ़ रहे थे, अब सिर्फ एंजॉय करना है। और अगर आप लोग डेली ऐसे एब्सेंट रहेंगे, नहीं जाएंगे तो वो खुशी हो ही नहीं सकती और वो खुशी फील ही नहीं होगी। तो बस इसीलिए कॉलेज भी हमेशा जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा एब्सेंट भी नहीं होना चाहिए बिकॉज़ मेरे क्लास में सेम ऐसी सिचुएशन है कि कुछ गर्ल्स ऐसे रहती हैं कि जो एक एक महीनों तक एब्सेंट रहते हैं, फिर उसके बाद उनको सिलेबस भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता कि उस टॉपिक को भी नहीं समझ पाती हैं। तो इसीलिए वो उनकी खुद गलती रहती है कि वो क्लास ज्वाइन नहीं करती हैं डेली बाय डेली। तो इसीलिए क्लास ज्वाइन रोज़ किया जाता है, डेली किया जाता है। इसीलिए आप लोग को समझ में भी आएगा, अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगे और आपका माइंड एकदम फिट भी रहेगा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एकदम ज़्यादा पढ़ो, इतना पढ़ो कि एकदम डिप्रेशन में चले जाओ। बिकॉज़ जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आप लोग इन्जॉय भी करेंगे तो आप लोग की बॉडी भी हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज़ जितना काम करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, साथ साथ इक्वल इक्वल करना चाहिए। बिकॉज़ इक्वल करने से हमारी बॉडी भी बहुत हेल्दी रहती है और हमारा माइंड भी बहुत फिट रहता है। लोग रहते हैं ना कि सिर्फ पढ़ते रहते हैं, बस एंजॉय एंजॉय कुछ भी नहीं करते, सब चीज़ को छोड़ देते हैं एकदम। बट ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज़ जब आप लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ अपना थोड़ा एंजॉय भी करिए, अपनी टाइम जो स्पेंड भी करिए। तो ये सारी चीज़ को साथ साथ मैनेज भी करना होता है। तो मेरे फ़ोन में ना अपडेट नहीं हो रहा था तो मैं सोची मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ।
कभी कभी हमारे फ़ोन में ऐसा होता है कि न्यू अपडेट आता है, न्यू नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में अपडेट नहीं हो पाता और वो हैंग बहुत ज़्यादा करने लगता है। तो अगर इसकी नोटिफिकेशन और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को क्लियर करने की, बिकॉज़ मेरी तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। तो फ्रेंड इंशाल्लाह मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने। बाय बाय फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।